हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कल्पर नागेश में। मैं समझ रहा हूँ कि आज आप लोग बहुत खुश होंगे, बहुत पैसा कमाए होंगे। उसके पीछे का सिंपल रीज़न क्या है? ये एक कैंडल, ठीक है। इस एक कैंडल में बहुत लोगों ने आज पैसा कमाया होगा और दबा के कमाया होगा, ठीक है। कल मैं आप लोगों को क्लियरली बोल के गया था कि अगर मार्केट कल वाले डे के हाई से अगर ऊपर गैप अप होता है तो मार्केट कोशिश करेगा ऊपर ही रहने का, नीचे वो नहीं आएगा। एज इट इज कल मार्केट ऊपर, कल मार्केट नहीं, मतलब आज मार्केट ओपन हुआ गैप अप, और ये कल के हाई के ऊपर ही ओपन हुआ था। अगर आप चाहें तो वीडियो चेक करके देख सकते हैं। कल मैं क्लियरली बोल के गया था कि 22,950 से लेकर के 22,900 के बीच में अगर ओपन होता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन है ना अपने काम का आएगा और यहाँ से एक रिजेक्शन मार्केट लेगा। बट आज मार्केट ने क्या किया कल, कि एकदम स्ट्रॉन्ग गैप अप किया और मार्केट को ऊपर ही सस्टेन करवा दिया, ठीक है। इससे अपने को क्या लगता है? इससे अपने को लगता है कि मार्केट में बायर्स काफ़ी मोमेंटम में है, काफ़ी फोर्स में है, समझ रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि एफ आई आई डी आई का डेटा भी है ना, थोड़ा सा पॉजिटिव होना शुरू हो गया है, समझ रहे हैं आप। ये डी आई तो पॉजिटिव था ही, एफ आई आई भी है ना पॉजिटिव बनने लगे हैं, ठीक है। कल भी एफ आई आई ने नेट है ना कुछ 12-13 सौ करोड़ का है ना बाइंग किया था। तो ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब उसी का रिजल्ट है। तो कहने का मतलब है कि मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका था। अब ये मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और ये मार्केट चलता रहेगा। मैं ये भी बोल के गया था कि अगर इसके ऊपर 22,950 के ऊपर अगर निकलता है तो पहला टारगेट होगा 22,103 का, दूसरा टारगेट होगा 22,303 का। तो 103 के ऊपर मार्केट निकल चुका है। अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 22,303 के आसपास है, और 22,303 के ऊपर निकलेगा तो फिर ये धीरे धीरे करके आपको सीधा दिखेगा 23,800 के आसपास, ठीक है। और मार्केट में मेरे हिसाब से लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में 23,800 तक का लेवल क्लियर ओपन हो चुका है। अब इसमें ये नहीं है कि लगातार ग्रीन कैंडल बनते हुए चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक दो रेड कैंडल ही बनेगा, वापस एक बाइंग आएगा, फिर वापस एक डिप आएगा, फिर वापस एक बाइंग आएगा, क्योंकि मार्केट अपने उसी हिसाब से है ना चलता है। कहने का मतलब मैं ये बोल रहा था कि मार्केट आपको सीधा यहाँ से यहाँ तक जाता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, अभी यहाँ से यहाँ गया, हो सकता है कल एक रेड कैंडल बने, फिर हो सकता है हल्का सा ऊपर जाए, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाकर नीचे आए, फिर यहाँ से ऐसे जाए। मतलब कहने का है कि अब मार्केट में थोड़ा सा बुलिश का है जो है ना व्यू वो क्लियर हो चुका है। तो अभी यहाँ पे है ना, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं क्या रिक्वेस्ट करूँ यार, मैं तो कोई सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ नहीं, बस मैं अपने व्यू से बता रहा हूँ आपको कि मुझे लग रहा है कि अब मार्केट है ना बुलिश साइड में जा चुका है। अब ये कोशिश करेगा बुलिश साइड में ही रहने का। कम से कम इस कैंडल का लो जब तक ब्रीच नहीं करता है तब तक किसी को भी है ना नीचे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मेरा पर्सनल व्यू है। कहने का मतलब 22,990 या 23,000 का आप लेवल मान लीजिए कि 23,000 का लेवल जब तक तोड़े नहीं तब तक आपको नीचे के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। इस वाले कैंडल को मैं हटा देता हूँ, सॉरी लाइन को ये हटा दिया मैंने। अब यहाँ से इसका जो रास्ता है वो 23,300 तक का खुल चुका है और ये यहाँ तक जाएगा मेरे समझ से। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ये आप लोग ध्यान में रख लेना, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ कि मैं बस व्यू शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इस डिस्क्लेमर को याद रखना, ठीक है। लॉस आपकी, प्रॉफिट आपकी, समझ रहे हैं। तो अभी ये तो हो गया आज का, ठीक है। अब कल क्या हो सकता है ना? सवाल ये उठता है कि भाई ये जो होना था वो तो हो गया, अब कल क्या उठता है? अब देखिए, कल क्या है कि कल अपने को है ना वापस अगेन सतर्क रहना है। कल भी मेरे समझ से गैप अप ही होना चाहिए, और कल गैप अप 23,300 के ऊपर गैप अप होना चाहिए, ठीक है। अगर कल मार्केट 23,300 के ऊपर गैप अप होता है तो फिर मार्केट कोशिश करेगा कि ऊपर ही रहने का, टिकने का, ठीक है। वो नीचे आने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर कल मार्केट है ना 23,300 के नीचे अगर गैप अप हो जाता है तो यहाँ से थोड़ा सा चांसेस रहेगा कि मार्केट में एक डिप आएगा, और वो डिप हो सकता है कि 23,150 तक आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 23,138 का लेवल निकल रहा है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, ये रहा वो लाइन, ठीक है। मतलब मार्केट अगर यहाँ से कहीं भी ओपन ओपन अगर होता है, ठीक है, और अगर वो इस लाइन के आसपास आता है तो यहाँ से एक बाउंस है ना ऊपर की तरफ दिखेगा ही दिखेगा। अगर आप इस कैंडल का देखो तो आपको दिखेगा कि ये 50% से थोड़ा सा ऊपर है ना। अगर 50% के नीचे निकल जाएगा तो फिर मार्केट थोड़ा सा यहाँ से बेरिश हो जाएगा, और यहाँ पे हल्का सा एक फिर एक रेड कैंडल आपको दिख सकता है, कहाँ तक का? तो आपको दिख सकता है 23,000 के आसपास तक का आपको एक रेड कैंडल दिख सकता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कहने का कुल मतलब इतना ही है कि अगर 22,140 के ऊपर है मार्केट तो अपन बुलिश रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर 23,000 का लेवल टूटता है, 22,990 का लेवल टूटता है, तो ही हम लोग अब नीचे की तरफ का व्यू रखेंगे, वरना बिल्कुल भी नीचे की तरफ का व्यू नहीं रखेंगे।
अपना व्यू सिंपल और क्लियर होगा कि भाई हम बाइंग की तरफ ही रहेंगे। मैं अपना बता रहा हूँ आपको, ठीक है? आपकी इच्छा है, आपको क्या करना है। ठीक है? चलिए, एक सेकंड। सॉरी। चलिए, क्लियर है आप लोगों को? 22,140 के ऊपर अपन बुलिश ही रहेंगे, बिल्कुल भी बेरिश नहीं होंगे। थोड़ा सा अपन बेरिश हो जाएंगे 22,130 के नीचे, अगर मार्केट आता है तो 140 के नीचे आता है तो, ठीक है? और हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा बेरिश हो जाएंगे जब 22,990 के नीचे मार्केट निकलता है तो, ठीक है? वरना हम लोग बिल्कुल भी बेरिश होने का सोचेंगे नहीं। एक सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि इंट्राडे में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, ठीक है? तो मैं बता देता हूँ आपको कि इंट्राडे में लेवल क्या हो सकता है, ठीक है? 23,140 के ऊपर बुलिश, और 23,140 के नीचे बेरिश माइल्डली, ठीक है, सॉफ्टली। और 22,900 के नीचे ठीक ठाक वाला बेरिश हो जाएंगे कब तक? इस वाले कैंडल के लो तक। ये कैंडल कौन सा है? 22,800 तक का, ठीक है? 22,800 के पास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए, ये हो गया। अब थोड़ा सा अपन आ जाता है 15 मिनट पे और देख लेते हैं कि अपने को 15 मिनट पे क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, ठीक है? देखिए, अगर 15 मिनट पे आते हैं तो आपको एक और लेवल लगेगा कि यहाँ पे ड्रॉ किए बिना है ना, मतलब आपको लेवल ड्रॉ करने का बेचैनी आएगा, ठीक है? वो कौन सा लेवल रहेगा? वो इस वाले का लो रहेगा, ठीक है? और एक, मेरे समझ से कहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए? यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? बस। अब आपको ये जो है ना, ये ध्यान में रखना है क्या, कि अगर मार्केट में फॉल आएगा ना तो ये वाला जो है ये क्या करेगा, कि ये सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। मतलब यहाँ से जब नीचे गिरेगा तो यहाँ से एक बाउंस हो सकता है, ठीक है? पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये वाला जो ट्रेंड लाइन था आपका, अब इस ट्रेंड लाइन वाला का काम खत्म हो चुका है, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूंगा बहुत खुशी से, ताकि अपना चार्ट थोड़ा सा और क्लियर दिखे, ठीक है ना? इसको 1 आवर पे देख लेते हैं कि 1 आवर पे अपने को क्या लग रहा है। 1 आवर पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। देखिए, 1 आवर पे देख रहे हैं कितना मस्त चल रहा है ना? एक अच्छा खासा मूव आया है, ठीक है? तो यहाँ पे कहीं कोई मुझे, मतलब मैं तो काफ़ी खुश हूँ कि अच्छा खासा मूव अभी मार्केट में चल रहा है, ठीक है? और एक जो रेजिस्टेंस का जोन है ना, वो 23,250 से लेकर के 300 तक का एक लेवल है, एक जोन है ना? तो मैं यहाँ पे एक लेवल ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है? कल मार्केट 23,303 के ऊपर निकलेगा ना तो ही अपन बाइंग के साइड में रहेंगे, वरना थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो सकता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है? तो ये वाला लेवल निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये लेवल है 23,240 से लेकर के 23,300 तक का। तो ये 23,300 तक का अगर लेवल निकल जाता है, फिर आपको 23,800 का लेवल आराम से दिख सकता है, 1 से 2 दिन या 3 दिन में मैक्स टू मैक्स, ठीक है? तो आई होप आपको मेरा एनालिसिस थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बीच में फ़ोन आ गया तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, है ना? मेरा थोड़ा फ्लो टूट गया, ठीक है? खैर कोई नहीं, कल इसको अपन और अच्छे से कोशिश करेंगे आपको समझाने की, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है? बाकी मिलते हैं हम लोग कल। आप लोगों को समझ में आ ही गया है कि मार्केट में अभी अपने को सिर्फ बुलिश रहना है, बेरिश के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आप बेरिश के बारे में सोचेंगे या फिर दिन में कोई भी पुट का ट्रेड लेंगे, देखिए अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये बोनस वाली बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है? जो लोग यहाँ तक टिक गए होंगे उनको ये पता चलेगा, बाकी वैसा तो कोई टिका नहीं होगा, मुझे पता है। खैर कोई नहीं। देखिए, इस मार्केट में है ना, अपन पुट का ट्रेड नहीं ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से पुट का ट्रेड लोगे, कब वो ऊपर खींच देगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है? यहाँ से पुट का ट्रेड लोगे, वो कब ऊपर खींच देगा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप कॉल का ट्रेड लिए रहोगे, ठीक है? अगर यहाँ पे भी आपने कॉल बाई किया होगा ना, 23,067 का ये वाला लेवल है, ठीक है? मैं इसको मार्क करता हूँ, रुकिए आपको आज अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, ये टॉप है, ठीक है? इस जगह पे है ना, अगर कोई इस जगह पे भी लिया होगा कॉल, और वो यहाँ से यहाँ तक नीचे आ गया होगा,
और जनरली जो रिटेलर होते हैं वो क्या करते हैं, वो लेके बैठे रहते हैं, ठीक है। तो अगर वो लेके बैठे होंगे तो मार्केट वापस यहाँ से क्या किया, सट से सीधा ऊपर गया है, देख रहे हैं आप। तो जो लेकर के बैठा भी होगा उसको भी है ना बाय डिफॉल्ट फायदा हो गया, और क्यों, क्योंकि वो ट्रेंड के साइड बैठा हुआ था। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब जिस तरीके का ट्रेंड हो उसी तरफ आपको बैठने की कोशिश करना है। अब आप कहेंगे कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे तो भाई ट्रेंड नीचे का है, बिल्कुल ट्रेंड नीचे का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इतने भी आप डेली में मत जाओ, क्योंकि आप तो इंटरडे में 5 मिनट 10 मिनट पर ट्रेड कर रहे हो। तो 5 मिनट 10 मिनट पर ट्रेड करने के लिए मैक्स टू मैक्स आपके पास आवरली चार्ट होना चाहिए, या फिर 30 मिनट का चार्ट होना चाहिए। अगर आपको 30 मिनट पे अप ट्रेंड दिख रहा है तो आपको अप ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। अगर 30 मिनट पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है तो आपको डाउन ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे है ना वो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप यहाँ पर ट्रेड करोगे तो फिर फंस जाओगे, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रख लेना, एक बोनस टिप था जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग कल, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।